हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित ज्ञानकारी पुस्तिका में पाठ नंबर 17 क्षेत्रफल, यानी जिसको इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो हम फटाफट इस वर्क बुक को भरेंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं? ये हम एरिया पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये करंट सेशन की बुक है 24-25 की। और आपने अभी तक अगर बाइस ब्रेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो किताब को मैंने पहले ही पेन से फिल कर दिया है, बस यहाँ पे हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भरे ना, पहले समझें, क्योंकि मैथ को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार समझ गए तो आप खुद ही भर सकते हैं, आपको मेरे इस लिखे हुए पेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो पहले समझ लेते हैं, फिर भरेंगे। तो समझो और क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। यहाँ पर डेट भर देंगे प्यारे बच्चों, जो भी डेट है यहाँ पे आप भर देंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे। पार्ट नंबर 17 है आपका वर्क बुक का। जैसे इसने बोला है कि का और खा से 1 सेंटीमीटर है, का और गा 1 सेंटीमीटर है, तो आकृति का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपकी लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। जहां मेरा पॉइंटर है वहां देखिएगा। तो लंबाई इसकी कितनी है? 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और वर्ग सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का आपस में गुणा होता है, तो वो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? वर्ग सेंटीमीटर बन जाता है। वर्ग का मतलब होता है 2 बार सेंटीमीटर, ठीक है। या इसे हम सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर, है ना। ये भी ठीक है, ठीक है। ये इसकी यूनिट है, इसको भी जरूर लिखेंगे। अगर आपने एग्जाम में यूनिट नहीं लिखी तो ये गलत हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई रख देंगे 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो उत्तर आ जाएगा 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह हमारा ये भी उत्तर निकल आया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है हमारा 2 सेंटीमीटर ही इसकी लंबाई है, 2 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई है। तो बेसिकली ये आयत ना होकर क्या बन गया है? वर्ग बन गया है। तो आकृति का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 2 यानी 6 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो इस वाले कॉलम में जहां मेरा पॉइंटर है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला के लिए ही दिया गया होता है बेसिकली। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब अगला पेज है जिसमें दिया गया है देखो, समझो और करो। तो जैसे कि एक हमें आयत दिया गया है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। अब आकृति का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वैल्यू पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही इजी है ये। उसके बाद इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 2 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। इसकी चौड़ाई और लंबाई हमें नापनी है, तो हमने पटरी की सहायता से नापी है। तो इसकी लंबाई आ रही है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ रही है 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रख देंगे फॉर्मूले में। यहाँ पे हमने लंबाई लिख ली, फिर चौड़ाई लिख ली, उसके बाद हमने फॉर्मूले में रख दिया 2 गुणा 3.3, तो आ जाएगा 6.6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट सही से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली है एक और आकृति यहाँ पे बनानी है हमें। ये इसको भी आप पटरी से और पेंसिल से या पेन से मिला लीजिएगा। तो का और खा की लंबाई आ रही है 3.2 सेंटीमीटर और खा से गा की आ रही है 2.4 सेंटीमीटर। वही खा से गा की भी इतने ही सेंटीमीटर आ रही होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पटरी से का खा गा घा बिंदुओं को मिलाकर आयत की आकृति बनाओ और भुजाओं को नापकर क्षेत्रफल भी बताओ, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल। और इसमें लंबाई कितनी दी गई? 3.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई 2.4 सेंटीमीटर। जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना मैं यहाँ पे बता रही हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाला है मल्टीप्लाई। पहले 4 का करेंगे तो 8, 4 × 12, फिर करेंगे 2 से 4, 64। अब इसको जोड़ देंगे तो 8,
6 और 7। अब देखेंगे दशमलव 2 पॉइंट के बाद आ रहा है, तो 2 पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 7.68 वर्ग सेंटीमीटर ही हमारा आना चाहिए, जो कि एकदम राइट आंसर आ रहा है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन फ्रेंड्स को भी भेजें जो आपके साथ क्लास 5 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है समझो और करो। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने आयत पढ़ा था, अब हम वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग में और आयत में इतना अंतर होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। बट इसमें क्या होगा? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अंतर जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर भुजा गुणे भुजा, तो बेसिकली भुजा गुणे भुजा ही होता है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दी गई है, 3 गुणा 3 कर देंगे तो 9 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक वर्ग हमें दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का, तो इसको वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से हम 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में बच्चों कैसे करेंगे? 25 पंचे 125 होता है, फिर से 25 दूनी 50 होता है, 5 2 और 6। अब 625 आ गया, लेकिन पॉइंट भी लगाना है 2 पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो हमारा 6.25 यही हमारा उत्तर आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। अगला है एक, हम नापेंगे इसकी लंबाई, तो 2 सेंटीमीटर आ रही है, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर आ रही है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे भुजा गुणे भुजा, तो 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, इसको हम नापेंगे पटरी की सहायता से। आ बा सादा बिंदु को क्रम मिलाकर आप वर्गाकार आकृति बनाओ, नापो और क्षेत्रफल बताओ। तो नाप लेंगे तो 2.4 इसकी लंबाई आ रही है, चौड़ाई भी इतनी आ रही है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, रख देंगे वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.76 वर्ग सेंटीमीटर। आगे मूव करेंगे, पेज नंबर जो भी है आपका, आकृति यहाँ पे दी गई है, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। यहाँ पे इसने बोला आकृति, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो आयत है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 5 40 होता है, तो 40 वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का, ये वाला। नहीं तो बहुत ही इजी है परिमाप निकालना। अगर कोई आयत दिया गया है, उसकी चारों भुजाओं की लंबाई आप जोड़ लो, यानी ये 8 है, ये भी 8 है, ये 5 है और ये भी 5 है, जोड़ देंगे इनको। 5 + 8 + 8 + 5, जो भी आ रहा है 26, वो हमारा क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है ना। यही हम परिमाप होता है चारों ओर का माप। अगर एक कोई कमरा है, नहीं सो कमरा छोड़ो, अगर आप खेत मान लेते हैं, एक कोई खेत है, उसका अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? मीटर से उसकी लंबाई नाप लेंगे, चारों तरफ की जो भी लंबाई आ रही होगी हर एक भुजा की, उसको जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अब वर्ग का परिमाप की बात हो रही है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाल लेंगे भुजा गुणे भुजा, तो 64 सेंटीमीटर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। और अब इसका परिमाप निकालेंगे तो 8 + 8 + 8 + 8 बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा आयत है, तो 15 सेंटीमीटर, और इसकी ये मैंने 8 कैसे निकाला? ये 8 मैंने कैसे निकाला? इससे निकाला है। 15 में हम कितने का गुणा करें कि 120 हो जाए, तो हमें 8 का गुणा करना होगा। इससे मुझे इस वाली चौड़ाई पता चल गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भर लेंगे 8 8। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो 15 + 15 + 8 + 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 46 यानी 46 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वर्ग, वर्ग है 7 मीटर, 7 मीटर, और हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 7 × 7 यानी भुजा गुणे भुजा, तो 49 वर्ग मीटर। और उसके बाद इसका परिमाप निकालेंगे तो 4 बार 7 को जोड़ देंगे, या 4 से 7 को गुणा कर देंगे। बात वही, गुणे में गुणा क्या होता है? गुणा मतलब बार बार जोड़ने को ही तो हम गुणा कहते हैं। तो 4 × 7 कर देंगे तो 28 मीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट फिर से आयत है 7 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें फिर से चौड़ाई निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब 42 में 7 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 हमारी क्या आ गई? चौड़ाई आ गई। तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे 7 + 7 6 + 6 = आ जाएगा परिमाप 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम इसका वर्ग निकालेंगे 9 मीटर, 9 मीटर, क्षेत्रफल है 9 × 9 यानी 81 वर्ग मीटर। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो 9 + 9 + 9 + 4 टाइम जोड़ देंगे, या फिर 9 के टेबल को 4 से गुणा कर देंगे
तो 36 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयत की। तो 6 मीटर, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 72 दिया गया है, 72 दिया गया है, 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो कितना आएगा, 6 आ गया, 12 यही इसकी लंबाई निकल आई। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है परिमाप। तो 6 गुणे प्लस 6 प्लस 12 आंसर आ जाएगा 36 मीटर। नेक्स्ट चलेंगे, अब ये हमारे थोड़े वैसे वाले प्रश्न आ गए हैं, रियल लाइफ वाले। तुम जानते ही हो कि कैरम बोर्ड वर्गाकार होता है। एक कैरम बोर्ड की एक भुजा 1.2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। जब इसने पहले बता दिया कि यहाँ वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्गाकार कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, यानी 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। पुट ऑन कर देंगे वैल्यू को, आंसर आ जाएगा 1.44 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों के पृष्ठ आयताकार होते हैं। अपनी पुस्तक गिनतारा के किसी पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई नापो और उसका क्षेत्रफल भी निकालो। तो यहाँ पे आयत की बात हो रही है, आयताकार। पहले हम आकृति पता कर लेंगे कि आयत है कि वर्ग है, ठीक है। तो आयताकार गिनतारा का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जब मैंने उसको स्केल से नापा यानी पटक से नापा, तो उसकी लंबाई आ रही थी 24 और चौड़ाई आ रही थी 18, ठीक है। ये उल्टा लिख गया सर, बट इससे कोई आंसर फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 18 इसकी लंबाई मान लेना और चौड़ाई 24 मान लेना, तो 432 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अपनी कार्यपुस्तक, अब यहाँ पे कार्यपुस्तिका की बात हो रही है गिनतारा की, तो लंबाई चौड़ाई नापो और उसकी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बताओ। तो ये आपके पास गिनतारा किताब होगी, आप उसको क्या करेंगे, उसकी लंबाई और चौड़ाई नापेंगे, ठीक है, और उसको पुट ऑन कर देंगे किसमें, वैल्यूज में यहाँ पे। तो इसका भी आंसर 432 वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा। अपने ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई को नापो और उसकी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बताओ। तो ये वैल्यू मैंने तो ऐसे ही पुट ऑन कर दी है। आप अपने जो आपके पास जो भी ज्योमेट्री बॉक्स है उसकी लंबाई चौड़ाई नापेंगे और उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो उसकी लंबाई थी 18 थी और उसकी चौड़ाई थी 7.5 थी, तो मैंने वैल्यू पुट करी, तो इसका आंसर आया 135 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलेंगे, आपके आंगन की लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। आंगन के फर्श पर 0.50 वर्ग मीटर के कितने पत्थर बिछाए जा सकते हैं। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आंगन की माप दी गई है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 150 वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद इसने कहा 0.50 क्षेत्रफल के पत्थर के टुकड़े बिछेंगे। जो भी इसका क्षेत्रफल आया उसको इस टुकड़े के जो भी वर्ग मीटर है उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जब इसको इससे भाग देंगे तो कैसे देंगे, 150 को भाग देना है किससे, 50 से। जब 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 15 तिया 300 टाइम्स आएगा, तो ये 300 पत्थर इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एक भुजा 12 मीटर है और पेड़ लगवाने हैं। यदि एक पेड़ को लगवाने में 2 वर्ग मीटर स्थान घेरता है तो पूरे मैदान में कितने पेड़ लगेंगे। तो यहाँ वर्ग की बात हो रही है, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। भुजा गुणे भुजा यानी 12 गुणे 12 यानी 144 वर्ग मीटर आ गया। अब पूरे मैदान में पेड़ लगेंगे बराबर, क्योंकि एक वर्ग मीटर में कितने 2 पेड़ लग पा रहे हैं, तो 144/2 कर देंगे तो 72 पेड़ आ जाएंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक खेत की लंबाई 155 मीटर है और उसकी चौड़ाई 104 मीटर है। इस खेत की जुताई 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने में कितना खर्च आएगा। तो खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले बच्चों, 155 गुणे 104 कर देंगे तो 16,120 इसका वर्ग मीटर इसका एरिया आ रहा है। अब 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कैसे निकालेंगे, जो भी इसका एरिया है इसको 2 से भाग दे देंगे तो 8,060 रुपए का खर्चा आएगा। नेक्स्ट है, वर्गाकार मैदान की एक भुजा 40 मीटर है। इस मैदान में घास लगवानी है। यदि घास का खर्च 2.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो बताओ मैदान में घास लगवाने में कितना खर्च आएगा। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुणे 40, ठीक है, और तो इसको गुणा करेंगे तो 1600 वर्ग मीटर आएगा। अब 2.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर से घास लगवाने का खर्च बराबर हो जाएगा, जो भी इसका क्षेत्रफल आया उसको भाग दे देंगे 2.50 से, तो ये उत्तर आएगा 640, यानी कि जो हमारा खर्चा आने वाला है वो 640 रुपए का आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, पूरी किताब भरा दी है। अब ये प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो गई है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें।